ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के करीब 40 घंटे होने वाले हैं और हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। इनमें से 50 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राहत की बात यह है कि 700 से ज्यादा मरीजों को इलाज से छुट्टी दे दी गई है। इसी बीच ट्रैक को क्लियर यानी कि रिस्टोर करने का काम भी लगातार जारी है। एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया है। मालगाड़ी के 3 वैगन्स को हटाने का काम चल रहा है। कोरोमंडल का इंजन अभी भी मालगाड़ी के ऊपर ही एंटैंगल्ड है, फंसा हुआ है। 4 जेसीबी इंजन को हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी तक इंजन को हटाया नहीं जा सका है। वहीं जिस जगह पर ट्रैक साफ हो गया है, वहां पर नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है। साथ ही ओवरहेड लाइन को भी सुधारने का काम लगातार जारी है और इस वक्त मौके पर रेलवे के 1000 कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दुर्घटना स्थल से दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हादसे वाली जगह पर भी वो डटे हुए हैं। वो आज सुबह भी वहां पहुंचे, कल शाम भी पूरे दिन वहीं थे। उन्हीं की देखरेख में रेस्टोरेशन का काम हो रहा था। हालात का जायजा ले रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुर्घटना स्थल की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से जो बोगियां हैं उनको हटाने का काम जारी है। पोकलेन मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है वो उस एंटेंगल्ड डब्बे को हटाने में आ रही है जो कोरोमंडल का है, और साथ ही जो मालगाड़ी है वो जो दोनों डब्बे आपस में फंस गए बुरी तरह से, उनको हटाने का काम जारी लगातार जारी है। पूरी रात भर आप यहाँ पे मौजूद थे सर, अभी तक का क्या स्टेटस? कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, बहुत अहम बातें उन्होंने कही। सबसे पहले ये कि जो हादसे का कारण रहा उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जो कमिश्नर रेल सेफ्टी हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कि जो रेस्टोरेशन का काम ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, यानी कि बोगियों को हटाने का और ट्रैक्स को वापस वहां पर लगाने का काम चल रहा है, उस काम की गति इतनी है कि वेडनेसडे सुबह तक यानी कि बुधवार सुबह तक एक बार फिर से यातायात यहां पर सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रेल मंत्री लगातार मौके पर डटे हुए हैं। कल भी जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बोगियों को हटाने का काम चल रहा था, वो उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। और पूजा काम किसी तरह से बाधित ना हो, प्रभावित ना हो। जो मजदूर हैं 1000 से ज्यादा हैं और उनकी भी 2 टीमें बनाई गई हैं। 500-500 की टीमों में काम किया जा रहा है। अगर एक टीम थकती है तो फिर बची दूसरी टीम आकर मोर्चा संभालती है। बिल्कुल ज्योत्सना, तो इस बीच इस ट्रैक को क्लियर करने का काम लगातार जारी है। और आखिर हादसे वाले दिन क्या हुआ था, कैसे कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई और इतना भयानक हादसा कैसे हो गया, रेल ट्रैक के बिल्कुल पास वाले मकान में रहने वाले चश्मदीद की जुबानी सुनिए हादसे की कहानी। ये हादसा हुआ कैसे, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे, लूप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चली गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम आपको टॉप एंगल से, बर्ड्स आई व्यू से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेन लाइन से लूप लाइन पर गई कैसे और वो मालगाड़ी कहां पे खड़ी थी। इस वक्त मैं रेलवे ट्रैक के ठीक बगल के एक मकान में हूं और मेरे साथ घनश्याम हैं जो इस मकान में रहते हैं। और ट्रैक के नीचे जो सीमेंटेड
पट्टियां बिछती हैं उसका काम करते हैं। तो इन्होंने उस मालगाड़ी को देखा था कि वो कहाँ खड़ा था। घनश्याम, हमें समझाइए कि वो मालगाड़ी कहाँ खड़ी थी जो वहाँ पे अभी दिख रही है, क्या वो मालगाड़ी वहीं पे खड़ी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो खंबा है, खंबा के पास बिल्कुल खड़ी थी। जो ये खंबा हम दिख रहे हैं, दिख रहा, उस खंबे के पास खड़ी थी। तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो पिलर है और मालगाड़ी का सबसे पहला जो आप कह सकें उसका जो बोगी था वो सबसे पहला आगे आपको दिख रहा होगा, वहां पे वो मालगाड़ी खड़ी थी। कैमरामैन अरुण देवरकर आपको दिखा पा रहे होंगे वो। इस तरफ आइए घनश्याम, और अगर हम बताएं कि ये वहीं पे ये ट्रैक चेंज करके वहीं पे एक्सीडेंट जो है टकराई है और उसी के ऊपर इंजन जो है कोरोमंडल का चढ़ा है। बिल्कुल 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 इधर से गया और ट्रक के ऊपर से बिल्कुल मालगाड़ी के ऊपर चढ़ के इंजन उसका ऊपर रह गया और सारी चित्र वितर हो गया। जितना भी और बगियां था सारी इधर उधर चित्र वितर हो गया जी। आप उस वक्त यहीं पे थे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं लाइन के छत पे तो नहीं था, मैं वहीं बगल में ही था, बिल्कुल ट्रक लाइन के पास ही था बिल्कुल। तो आपके आंखों के सामने हुआ है? हाँ बिल्कुल। ऐसे आवाज़ क्या है कि ऐसे धड़ 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 आवाज़ करा, देखे तो पूरा धुआं धुआं दिख रहा था। कुछ भी हमें भी समझ में नहीं आया कुछ देर तक। उसके बाद वायर घिरा पड़ा था। हम जब थोड़ी देर बाद जब हमने पता चला कि आवाज़ आया बचाओ बचाओ, तो हम जाके रेस्क्यू करवाया हम लोगों ने। ठीक है। और ये मेन लाइन से जो है वो लूप लाइन में, लूप लाइन यानी कि जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो मालगाड़ी आप देख रहे होंगे वो लूप लाइन जिस पे मालगाड़ी खड़ी थी। अब मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाऊं कि मेन लाइन कौन सी थी जिससे वो लूप लाइन में गई, जहां इस वक्त रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि इस वक्त जिस लाइन पे आपको मजदूर दिख रहे हैं ट्रैक्स बिछाते हुए, ट्रैक्स खींचा जा रहा है, इस वक्त सैकड़ों मजदूर जो हैं उस पर ट्रैक बिछा रहे हैं, वो मेन लाइन है जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, अप लाइन जिस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस दौड़ रही थी, जिस पे वो हावड़ा से इस तरफ से, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ से दौड़ते हुए इस तरफ जा रही थी। यानी कि तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीरें हैं राजेश लगातार हमें दिखा ही रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं। राजेश, सबसे पहले तो दिखाइए कि किस तरह वहां रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, कितना काम हो गया है। जो मेन लाइन की आप बात कर रहे थे वहां ट्रैक्स कितने बिछ गए हैं? देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली तस्वीर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वो मौकाए वारदात पे हैं, वो रेस्टोरेशन का काम जो है अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं कि वो लगातार मौके पर मौजूद हैं और ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस वक्त रेलवे मंत्री यहां पे मौजूद हैं, रेल मंत्री। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन में आपको मजदूर दिख रहे होंगे, जो बीच में जो पट्टियां होती हैं, सीमेंटेड पट्टियां, वो ट्रैक्स पे बिछाई जा रही हैं। साथ ही लोहे की जो पट्टियां होती है जिस पर ट्रेन दौड़ती है वो बिछाई जा रही है। और तीसरा काम जो है कि जो बिजली की लाइन है, जो इलेक्ट्रिक लाइन है, वो वायर पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, वो ठीक किया जा रहा है। पहला जो स्टेप था वो ये था कि जो कोचेस रेल पटरियों पर इधर उधर बिखरे पड़े थे उन्हें हटाना था। कल रात को सारे कोचेस को करीब करीब हटा लिया गया है। हम देख रहे हैं गुड्स ट्रेन की एक दो बोगियां जो है वो जरूर अभी आपको ट्रैक पे नजर आएंगे, लेकिन जो मेन लाइन पे जो ट्रैक है मेन लाइन का जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, वो जो तहस नहस हुआ था उससे सारी बोगियों को हटा लिया गया है। अब जो है राजेश, और ये काम फिलहाल अभी तक जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।